तो आज हम डिस्कस करेंगे लूसेंट जीके का निचोड़। यहाँ पर 1000 क्वेश्चनों का संग्रह कराया जा रहा है। तो आपको 1000 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तथा पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। आप अगर चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं 1000 क्वेश्चन लूसेंट का निचोड़। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। तो इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम अपने लूसेंट जीके का 1000 क्वेश्चन का निचोड़ शुरू करते हैं। तो बिना समय गवाए हम देखते हैं लूसेंट जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, महाभारत को किसके द्वारा लिखा गया? तो महाभारत को किसके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी मंगल और शुक्र के बीच स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति शतक के रचनाकार कौन थे? तो नीति शतक के रचनाकार कौन थे? भर्तृहरि नीति शतक के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? पीवीसी यानी परम वीर चक्र भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ फिर सिर्फ 40 मिनट की ही रात होती है। 40 मिनट की रात होती है नॉर्वे में मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक तथा कोयला झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। अजीत वाडेकर किस खेल से जुड़े? जो अजीत वाडेकर हैं क्रिकेट से जुड़े थे। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा का चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? ये समझो असम में स्थित है। काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा। यहाँ से वैज्ञानिक परीक्षण होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन के रूप में, ये मिस्टेक है यहाँ पे आएगा वन के रूप में भारत का अनुमानित भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 19%, 19% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था? तो अकबर द ग्रेट दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा यूरो है। यूरो कब 2020 कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यूरो कब 2020 कहाँ आयोजित किए गए थे? जर्मन, स्पेस और रूस में आयोजित किए गए थे। आंध्र प्रदेश में तेलुगु के बाद दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू है तेलुगु के बाद दूसरी राजकीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो ललित कला अकादमी है नई दिल्ली में स्थित है। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो गांधी सागर बांध निर्मित है चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? इंपॉर्टेंट है, सी राजगोपालाचारी को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? सी.आर. दास से संबंधित है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 28 जुलाई। याद रखिएगा दोस्तों, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी पूछा है तुंगभद्रा नदी है। यूरो मुद्रा कब आरंभ की गई थी? तो 1999 में आरंभ की गई थी यूरो मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, पेले को जाना जाता है ब्लैक पर्ल के नाम से फुटबॉल में। वी.एस. न्यायपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी? वी नॉट बिलीव थी वी.एस. न्यायपाल द्वारा लिखी पुस्तक। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम्स में 100% आता ही आता है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसी प्रदेश में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी भारत में किसी प्रदेश में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। सर्वप्रथम विदेशी कौन था जिसे भारत रत्न मिला गया? खान अब्दुल गफ्फार खान को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। कहाँ से थे? पाकिस्तान से थे, पाकिस्तान से थे। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय कौन था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय था। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडार नायके थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियंस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एंडरसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। रोबोट से सर्जरी करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए.के. हेमल रोबोट से सर्जरी करने वाला प्रथम भारतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति थी। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? जो मानव शरीर में विटामिन ए है कहाँ भंडारित होता है? यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित। दोस्तों याद रखिएगा, अगर किसी भी ना संस्थान का मुख्यालय पूछा जाए तो 90% चांस है कि वो दिल्ली में ही स्थित होगा। तो ये भी कहाँ भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया तीनों गोलमेज में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कानपुर को। अगर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कोयम्बटूर को। दोस्तों ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से एग्जाम्स में आता है। यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है, महाराष्ट्र में भी पूछा जाए, कई यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कौन है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक चित्र कला की मधुबनी शैली का भारत में किस राज्य में प्रचलित है? जो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली है भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में प्रचलित है। और बिहार में मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट भी है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल को किसका आविष्कार किया? जो अल्फ्रेड नोबेल है उन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है तेल का एक बैरल। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। रामचरित के जो लेखक थे तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? 21 वर्ष तक रहे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका तक। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, और ये वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको जो एग्जाम्स में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, तथा ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनको आप लिख लीजिएगा।
तथा इससे बाहर एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम, ना के बराबर कह सकते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है? प्रोटीन नाम से जाना जाता है एंजाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर निर्मित है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 में हुआ था। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है। यहीं पे पैसों की छपाई होती है। भारतीय स्टॉक बाजार एवं विनिमय पर्यवेक्षण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो स्टॉक बाजार है सेबी द्वारा किया जाता है। सेबी की स्थापना कब हुई पूछ लिया जाए तो 1992 में हुई। सेबी की स्थापना 1992 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। सिस्मोग्राफ किसके मापने के काम में लिया जाता है? भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए लिया जाता है सिस्मोग्राफ। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भूकंपीय तीव्रता के लिए। सिंधु घाटी का पतन बंदरगाह कौन था? लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम बुद्ध ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 170 अनुच्छेद के तहत किया जाता है राज्य विधानसभा का गठन। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी। याद करने का कितने किलोमीटर? तो 25 आप याद कीजिएगा, इतने ही किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी थी जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 570 ईसा पूर्व में हुआ था। कार्य का सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है रॉकेट। बल का सही मात्रक क्या होता है? बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस के क्षेत्र में आता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? ब्रोमीन है। इसको चाकू से भी काटा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, एकमात्र ऐसी धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है वो कौन सी है? ब्रोमीन है। माइकल जैक्सन का संबंध किससे है? पॉप संगीत से है। पूर्वी तटीय मैदान अन्य नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान है पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी। किसकी? बेंजीन की खोज। मार्लो मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? तो 1909 में मार्लो मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। पहाड़ी काटकर एलोरा का विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सारासार में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। और शिवाजी की संपूर्ण राजधानी वो भी रायगढ़ में ही थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है, दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है और एसएससी में कई बार पूछा गया। एसएससी एमटीएस सीजीएल में भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। प्लाज्मा की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था पूछी है तो क्या होती है? प्लाज्मा होती है। पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो सर जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? बोर या रदरफोर्ड ने किया था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो वो कौन थे? बाणभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया खेल परिषद संगठन किस वर्ष में पारित हुआ था? तो दक्षिण एशिया खेल परिषद का गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है। डींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? हिमा दास को जाना जाता है डींग एक्सप्रेस के नाम से। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत सिंधु थी। इनका खेल कौन सा था? रनर थी, ये एथलीट थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ग्रांट बेटिंग ने की थी। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान।
मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या कहलाता है? मेलानिन कहलाता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णन कहलाता है। मानव शरीर के हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। विश्वासूत्र की सिफारिश समिति द्वारा की गई थी, मतलब विश्वासूत्र की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? कोठारी समिति द्वारा की गई थी। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था मोनालिसा का सुप्रसिद्ध। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वायलिन बजाते थे। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी के कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, 1897 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। गारो खासी जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? मेघालय में निवास करती हैं गारो खासी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना 1872। अब पूछा जाएगा भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई। अब ये भी पूछा जा सकता है किसके कार्यकाल में हुई थी? तो किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन में। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तथा पूछे भी जाएंगे। पहला है, भारत में जो जनगणना पहली बार कब हुई? 1872 में। किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नियमित रूप से जनगणना कब हुई? 1881 में हुई। किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था नीति आयोग का गठन। किसकी जगह पे? योजना आयोग की जगह पे, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान में संवृत्ति सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया भारतीय संविधान में संवृत्ति सूची। भारत देखो, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया था? 1896 में गाया गया था। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2 है। SSC GD में हाल ही में पूछा गया है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2 है। रेडियो धर्मिकता की इकाई क्या है? क्यूरी रेडियो धर्मिकता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना नाम से जाना जाता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में की गई थी। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, तो जैनुल अबादीन कश्मीर के अकबर के नाम से जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 25 उच्च न्यायालय हैं। जो 25वां है वो आंध्र प्रदेश बना था 1 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? JL बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार गोबर गैस बायोगैस में क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था? तो इरेटोस्थेनिस ने पृथ्वी की परिधि को सर्वप्रथम नापा था। देखो, भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा गया है। प्राचीनतम व्याकरण शास्त्र अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त थे। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है साइलेंट वैली। रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना में बनता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत की gई। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो किसके तहत की गई है? 61वां संविधान संशोधन के तहत की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 155 अनुच्छेद के तहत के। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आगे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कई एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं तथा उन्हें आने के पूरे चांसेस है। तो ऐसे ही हम शुरू करते हैं। देखो, लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बनने के लायक हो सकते हो। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने थी? भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को की गई थी। महात्मा गांधी की हत्या गोली मारकर नाथूराम गोडसे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। पंजाब पुलिस में पूछा गया था। भारत के जनगण मन कोई रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे जनगण मन के रचयिता। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1911 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक खेलों का हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता? 1928 में जीता। एसएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। यूपी पुलिस में पूछा गया है और यूपी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। यूपी का आप एग्जाम दोगे तो आपको ये मिलेगा। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता? तो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस बाइल का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो धमनी से नापा जाता है नाड़ी दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर जोर दिया गया था। भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान में प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष थे। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आसाम का लोक नृत्य है बिहू। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 1699 में की थी। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरों के लिए। हीरों की खान है आप। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री उत्तर अटलांटिक महासागर है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी? तो मोहम्मद गौरी ने के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। डायनमो को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी हाइड्रोजन की खोज। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित था? दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित था। भारत सरकार ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है। हीरे और ग्रेफाइट किसके अप्रूव हैं? कार्बन के अप्रूव हैं हीरे और ग्रेफाइट। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व नापा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारतीय संविधान सभा ने जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर स्थित है। कानपुर कहाँ पर स्थित है? यूपी में स्थित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पे बल दिया गया था? भारी उद्योगों पर बल दिया गया था, यानी नए नए प्रोडक्शन बढ़ाने पर बल दिया गया था। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग का संबंध किससे है? एयर राइफल शूटिंग से है। खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में खो खो के 9 खिलाड़ी होते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार का
वह गवर्नर जनरल कौन था जिसका भारत में डाक टिकट शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी थे वह गवर्नर जनरल जिन्होंने भारत में डाक टिकट शुरू की थी। CGL में पूछा गया है, ये SSC CGL में पूछा जा चुका है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू करी थी? तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने भारत में डाक टिकट शुरू करी थी। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में। बक्सर का युद्ध अब पूछा जाता है, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। पारादीपीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है पारादीपीय बंदरगाह। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? शहनाई से संबंधित थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है, किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध में हल्का पीलापन होता है। ECG किसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ECG किसके लिए? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इसकी फुल फॉर्म हार्ट का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ECG का पूर्ण नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं तथा आने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रट जाइएगा, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स में तो कई बार पूछा गया है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अपनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब और किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। कब की थी? 1905 में की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? जर्मन में स्थित है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि कपिल ने किया था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेट इटली थे। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का कोसी नदी को कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण किसके कारण होता है? डायलिसिस प्रक्रिया के कारण होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन नैरो में होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में पूछा गया था नेक्स्ट टाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, वर्षा की बूंदों का गोलाकार आकार किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? किरीट या कोरोना कहा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में स्टार्ट की गई थी। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, यहाँ पे आएगा अर्थशास्त्र, टाइपिंग मिस्टेक है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? जो कौटिल्य द्वारा लिखी पुस्तक है ना अर्थशास्त्र, उसका संबंध किससे है? तो राजनीति व्यवस्था से है उसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है कपास की खेती के लिए। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स नदी के किनारे स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1576 में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ।
कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में पूछा गया है। विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? दामित्री इवानोव्स्की ने की थी विषाणु वायरस की खोज। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन। संचार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। जो बैटरी होती है उसमें किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है मानव अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसानो स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई? अकबर तथा हेमू के बीच हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का संबंध किससे? केंद्र एवं राज्य मामलों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है कायदे आजम को। यही वो शख्स थे जिन्हें प्रथम भारत रत्न मिला था, जो प्रथम विदेशी थे ना भारत रत्न लेने वाले, वो मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। जादुई नामा और वशीकरण का वर्णन किस वेद में दिया गया है? तो अर्थवेद में दिया गया है जादुई नामा एवं वशीकरण का वर्णन। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो रजनामा। जो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो रजनामा नाम से जाना जाता है। कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? जो क्षार है वो लाल को नीला कर देता है, और नीले को लाल कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पूछता है लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है? तो क्षार कर देता है। नीले को लाल कौन कर देता है? तो अम्ल कर देता है नीले को लाल। असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप असम का प्राचीन नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है मोहिनीअट्टम। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 किस सबसे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 1993। 73वां संविधान संशोधन। अब क्वेश्चन आता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया ही कई बार और आने के चांस भी हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी। पूछा जाएगा कब हुई थी? जो 1761 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर नामा किसके द्वारा लिखी? अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। मछलियों के यकृत मतलब लीवर में किसकी क्या चीज़ विटामिन, कौन सी विटामिन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो विटामिन डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेटर जोहान मेंडल को कहा जाता है। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम मेरी क्यूरी ने की थी, रेडियम की खोज की थी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो कार्निया प्रयोग किया जाता है। राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इलाहाबाद में की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की। कब की गई? 1923 में की गई। कहाँ की गई? इलाहाबाद में की। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर करिएगा। आप इन क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा, तो यहाँ से लिख लोगे, अब डेली रिवाइज करोगे तो ये क्वेश्चन 100% आपको रट जाएंगे और यहीं से एग्जाम्स में जहाँ तक है कि यहीं से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध में ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि किसने त्याग दी? तो ब्रिटिश सरकार ने जो सर की उपाधि किसको दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। सर रविंद्रनाथ टैगोर बोला जाता था, उन्होंने अपनी उपाधि त्याग दी। अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है अरावली पहाड़ियाँ। राजस्थान के पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हीमोग्लोबिन का अगर रेड क्लिफ रेखा कहाँ स्थित है? भारत पाकिस्तान के बीच, इसलिए सबसे विवादग्रस्त रेखा जो भी है वो है कौन सी? रेड क्लिफ रेखा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आता है एग्जाम्स में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1897 में की थी। वर्ष 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। माउंट एवरेस्ट स्थित है, सबको पता है, कहाँ स्थित है? नेपाल में
स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। अब तक भारत में पूछा जा सकता है कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया, तो एक भी बार नहीं लगाया गया। गूगल क्या है? तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर निर्भर करती है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? मांडवी नदी के तट पर स्थित है गोवा की राजधानी पणजी। इंसुलिन किस में स्रावित होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय में स्रावित होता है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। महात्मा गांधी के प्रिय वचन वैष्णो जन तो ते ही कहिए जो पीर पराए जाने रे के रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया था? राज्यों का संघ कहा गया। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे, नंद वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और का विचार कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया है। सोडियम धातु को किसमें डुबो कर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अवक्रियाशील होती है, बाहर निकालेंगे तो जला देगी। दुनिया का सबसे भारी धातु कौन सी है? ओशियम की है दुनिया की सबसे भारी धातु है। दुनिया की सबसे हल्की धातु लिथियम है, चाकू से काटा जा सकता है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? असम में पाई जाती है। कथकली भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार? केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला पंजाब में स्थित है। हाल ही में एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम 1920 में कहाँ फहराया गया था? एडपर्व में फहराया गया था ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 की होती है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई को कहा जाता है। भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। सबसे अधिक वेतन क्षमता किस कारण किसकी होती है? तो गामा किरणों की होती है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। एक रुपए के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट में। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? तो त्रिपिटक किसका है? बौद्ध धर्म का। दोस्तों त्रिपिटक से क्वेश्चन 100% आता है, ये किसी भी एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। त्रिपिटक कहाँ से है, किस धर्म का प्रसिद्ध है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने करा था? मेडलिफ ने किया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। आगा खाकम कफ किससे संबंधित है? हॉकी के संबंधित है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त कौटिल्य है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखादत्त थे मुद्रा राक्षस के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। बेकिंग सोडा को या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोल्डमैन पुरस्कार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। एसएससी के कई एग्जाम्स में पूछा गया तथा कई अलग अलग कॉम्पिटेटिव इंडियन नेवी में तो कई बार पूछा गया है। गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है गोल्डमैन पुरस्कार। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। जीडी में अभी ही पूछा गया हाल में। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कब और किसने किया था? तो 1913 में किया था, मोस्ले ने किया था। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का ग्राम। किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश के डोंग राज्य में, डोंग जिले में सबसे पहले होता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कर्णाद को कहा
जाता है, भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन देश कौन सा है? ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन देश है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। किस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब बैरोमीटर पर पारा अचानक गिर जाए तो क्या किसका संकेत होता है? आंधी तूफान का संकेत होता है। बैरोमीटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है। बैरोमीटर से नापा क्या जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से तो क्वेश्चन 100% बनता है कि बैरोमीटर से क्या नापा जाता है। तो बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुदाब नापा जाता है। शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? विटामिन के कारण बनता है। मानव शरीर में रक्त का धब्बा भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? तो मिथाइल आइसोसोनाइड भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्ल राज एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है। तो भोपाल गैस के लिए मिथाइल आइसोसोनाइड था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस खेल के लिए 1961 में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए था। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने किया था? किंग शी हुआन ने करवाया था। चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में चली थी प्रथम रेल। मुंबई से थाने के बीच में NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है? 403 होती है। उत्तर प्रदेश में होती है सबसे ज्यादा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड में माइकल ओडायर की हत्या लंदन में किसने की थी? ऊधम सिंह ने की थी। 1919 ये जो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड में, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता था। तो इस वीडियो में आपको 2-3 ऊपर हमने कराए 1919 में के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है कि माइकल ओडायर की हत्या लंदन में किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरानी जालौन मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर नाम से जाना जाता है। नई को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। ये किसको? नई को खादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग गोरसोपा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन क्या कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ियां कहा जाता है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया था? 1876 में किया गया था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार केलर में हुआ था। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थी? ज्योतिबा फुले थे। गैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो गैमी पुरस्कार है कहाँ दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है गैमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? तो विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी? माउंट एवरेस्ट है। उस पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तेंजिंग नोर्गे तथा सर एडमंड हिलेरी थे, वो न्यूजीलैंड से। जो तेंजिंग नोर्गे है वो कहाँ से? नेपाल थे। विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। रॉबर्ट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा किस मिशन द्वारा गठित की? संविधान सभा किसके द्वारा गठित की? कैबिनेट मिशन द्वारा गठित की गई थी। परमाणु बम का आविष्कार जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था। फेदोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको ताइबे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग शरीर में किस भाग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 111.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। पंचशील समझौता भारत और किसके बीच हुआ था? तो 1954 में हुआ था। भारत और चीन के बीच में हुआ था। सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैद अवेस्ता किसकी है? पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। बादल फटने का अर्थ क्या होता है? भारी तूफान और बारिश आना। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपिरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 में। ये बैंक में SSB में पूछा गया है, बैंक में CPO बैंक में पूछा गया, कई जगह पूछा जा चुका है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना को भी 1 जुलाई 1955 को हुई। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है जामा मस्जिद।
प्रसिद्ध संगीत है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक किसने प्रचारित किया? रामानंद ने किया। गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? जयदेव थे गीत गोविंद के रचनाकार थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। शून्य की खोज, ये है शून्य, टाइपिंग मिस्टेक है, शून्य है, शून्य, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। किस शासक ने गंगा एवं सोम नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो गंगा एवं सोम नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल की स्थित है जयपुर के, राजस्थान में स्थित है। भारत की प्रथम विश्व कप क्रिकेट चैंपियन, भारत जो पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना था? 1983 में बना था। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता था? कार्ल लिनियस को कहा जाता था। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हमने? संविधान अमेरिका के से लिए हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रवरदाई थे पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। स्वतंत्र भारत, देखो भारत के स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952 में हुए। किसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो टिहरी बांध कहाँ बनाया गया था? भागीरथी नदी पर बनाया गया था। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडल में व्यस्त आर्द्रता मापी जाती है। एक निबल में कितने, एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? 4 बीटों के बराबर होता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। आगे भी करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, आगे आपको ऐसे कई अन्य ऐसे एग्जाम क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम से, ये जितने भी 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आपको कोई बाहर से नहीं है, लूसेंट के एक एक क्वेश्चन चुन के लेके आया हूँ। निचोड़ है लूसेंट का, यूं कहें कि लूसेंट का निचोड़ है, साक्षात निचोड़ है ये। तो आगे देखते हैं। भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की? अनुच्छेद 148 के तहत की। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले कर लेगा हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। अब चौड़ाई और लंबाई का पूछा तो चौड़ाई कितनी होती है? 2 और लंबाई 3। याद रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई का 3:2 है, चौड़ाई और लंबाई का 2:3 है। इंडिका के लेखक मैग्नेथिस ने लिखी थी कौन सी? इंडिका लिखी थी। इंडिका के लेखक कौन थे? मैग्नेथिस थे। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप किससे? लॉन्ग टेनिस से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? फारसी मुगल दरबार की राजभाषा थी। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा था। कौन जीता था? बाबर वन हुआ था, बाबर जीत गया था। बाबर। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। भारत का जो कर्क रेखा है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? तो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो तारत्व पर निर्भर करती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। दुरंतो कब किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद्र किस खेल से जुड़े थे? तो मेजर ध्यानचंद्र किससे जुड़े थे? हॉकी से। हॉकी के जादूगर भी कहा जाता था। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो एशिया का डिगबोई सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब किस श्रेणी में अंतर्गत रखा गया? 300 का के तहत रखा गया।
के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? फिरोज तुगलक ने लगाया। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र ऋग्वेद से। कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में ही तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। साइलेंट वैली किस राज्य में उपस्थित है? तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल राज्य में उपस्थित है। रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? जठर में। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmBH होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 21 से घटाकर 18 कर दी? 61वां अनुच्छेद के तहत। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के साथ राज्यसभा के होते हैं। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 48 को हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार 1911 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा थे। भारत में ओलंपिक खेलों का पहला हॉकी में पदक कब जीता? 1928 में। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। पितरस बाइल का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से नापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला एंडीज। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्यालय किस पर जोर दिया था? कृषि पर जोर दिया। भारत के नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र एकता अखंडता शब्द किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता था के रचनाकार कौन थे? अशोक घोष थे। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या था? भारत रत्न था। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का लोक। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699। दक्षिण अफ्रीका में स्थित गिब्रन लेक किसके लिए? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा? उत्तर अटलांटिक मार्ग है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस मुस्लिम शासक में देवी लक्ष्मी की मूर्ति की आकृति बनी थी? मोहम्मद गौरी ने जो सिक्के चलाए थे उन पे किसकी? देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। राष्ट्रीय गान जनवरी सर्वप्रथम कब गाया था? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी हाइड्रोजन की खोज। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। भारतीय सरकार ने संसदीय प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूव है? कार्बन के अप्रूव है। हाइड्रोजन से हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है द्रवों का घनत्व नापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा ने जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो गगन नारंग किससे संबंधित है? एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने डाक टिकट? लॉर्ड डलहौजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाक टिकट शुरू की थी। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? 1757 सिलाउस-दौला के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव और सिलाउस-दौला के बीच में लड़ा गया था। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। बक्सर का युद्ध 1776 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर का युद्ध 1776 में। पारादीपीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। पारादीपीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई से संबंधित। गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है गाय में हल्का पीलापन। और ईसीजी किसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? हार्ट का। और ईसीजी का पूर्ण नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय खेल है।
सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि की चाल होती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी अनामुदी है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल डायर ने दिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे पोस्ट ऑफिस के लेखक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक से क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब बनाया? 22 जुलाई 1947 को बनाया। बंगाल का विभाजन की घोषणा कब और किसने की थी? 1905 लॉर्ड कर्जन ने की थी बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है। राहुल किला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापना की गई थी? जर्मन के सहयोग से स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध ने के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बौद्ध गया में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संख्या दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि कपिल ने किया था संख्या दर्शन का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेट इटली थे। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक कहा जाता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ब्रेन नैरो में होता है। डपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। वर्षा की बूंदों को गोलाकार आकार किसके कारण होता है? प्रश्न तनाव के कारण होता है। वर्षा की बूंदों में गोलाकार। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है। सूर्य की सबसे भारी परत को क्या कहा जाता है? कोरोना या क्रीट कहा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीति से संबंधित है। मानव शरीर में रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1576 में हुआ। अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच हुआ। कोशिका की खोज कब और किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हिक ने की। कब की? 1665 में की। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने की। कब की? 1336 में की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ते हैं। एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं वर्णित हैं 8वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता रहता है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्णित हैं? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। 1873 में सत्यबोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। वाड़ीवास का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वाड़ीवास के युद्ध में। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है? स्टेपिस कहा जाता है। ये कहाँ पर पाई जाती है? कान की हड्डी होती है स्टेपिस। कहाँ में? कान की हड्डी होती है स्टेपिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या कहा जाता है? फीमर। कहाँ की होती है? जांघ की होती है। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgOH2 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में भारत में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान भारतीय संविधान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है हरिप्रसाद चौरसिया। स्नागौर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो यहूदी का पूजा स्थल है। भारतीय संविधान में छुआछूत का अंत कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 17 करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, SSC का फेवरेट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में छुआछूत का अंत कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 17 करता है। भारत सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का एंटोनी जनरल महान्यायवादी होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको? लोकसभा अध्यक्ष को करती है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया है और आने के पूरे चांस है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज वायुमंडल की समताप मंडल में उड़ते हैं। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके शासनकाल में था? शिवाजी के शासनकाल में था अष्टप्रधान मंत्रिमंडल। शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व में। कनिष्ठ की राजधानी क्या थी? कनिष्ठ की राजधानी पुरुषोत्तर, वर्तमान में पेशावर थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी उत्तरी ध्रुव की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दक्षिणी ध्रुव की खोज अगर पूछा जाए तो किसने की थी? एंडरसन ने की थी। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? अगर एग्जाम्स में आए तो शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी होता है। संसार का सबसे छोटा गुंजन पक्षी संसार का सबसे छोटा पक्षी होता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम्स में 101% आते ही रहते हैं। वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। ह्यूमस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? तो सर्बिया से हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में मिला। सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण मिला सीवी रमन को। इसमें आता है मगध साम्राज्य की राजधानी का राजघाट ही मगध साम्राज्य की राजधानी। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 को कर सकता है। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियंस के लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोहेलाइन रेखाएं कहलाती हैं समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। दोस्तों आपको क्या बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे ये 101% एग्जाम्स में आने के चांस हैं। जो आने वाले एग्जाम्स हैं, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसएससी, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, काबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ये फेमस क्यों है? ये फेमस इसलिए है क्योंकि विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ पानी पे, आइलैंड सा है, ये एकमात्र ऐसा उद्यान है जो तैरता हुआ है, इसलिए फेमस है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान कहाँ, कौन सा? काबुल लामजो कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? चिल्का झील है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धनवंतरी पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक एस्पिरिन सर्जरी के जनक किसे? लिस्टर को कहा जाता है एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? लिस्टर को कहा जाता है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का बिजली घर किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। गदर पार्टी की स्थापना किसने कब हुई? 1913 में हुई गदर पार्टी की स्थापना। पीली क्रांति का संबंध किससे? पूछा, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई जालोर मिट्टी को किस नाम से, खादर के नाम से जाना जाता है? खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध यानी खट्टा दूध को आप दही समझो, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है तानसेन सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? जो कॉस्टिक सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH इसका फुल फॉर्म होता है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। प्राथमिक रंग कौन है? नीला, लाल, हरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को पता नहीं होता है, एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। नीला, हरा, लाल, ये कौन से रंग है? प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को उद्देश्य धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है। तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबा बनाया जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया साइमन कमीशन भारत में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए सामान्य उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजाइट उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206 में की थी गुलाम वंश की स्थापना। दिल्ली सल्तनत से था गुलाम वंश। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। 1857 विद्रोह में बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। हुमायूंनामा किसने लिखी? गुलबदीन बेगम ने लिखी हुमायूंनामा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक अध्यक्षता की गई थी, कहाँ हुआ था? जो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ही अध्यक्षता की है, एक अधिवेशन की, वो कहाँ पर था? बेलगाम में हुआ था। 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हुई? 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है भारत तथा यूरोप के बीच की। 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत तथा यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हुई है? 7000 किलोमीटर कम हो गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंडियन नेवी में एक बार पूछा जा चुका है। सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या? महेंद्रगिरी है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी? 245 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आता रहता है एग्जाम्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 में हुई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या हो? दूरी। प्रकाश वर्ष की मात्रक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है माई एक्स, यहाँ पे है माई, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? हमेशा काला ही दिखाई देगा। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? टीन और शीशा का बना होता है विद्युत फ्यूज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किससे है? स्विट्जरलैंड से संबंधित है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। एक पक्ष में भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? मैकमोहन लाइन है भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्स कैसे होता है? तो HIV वायरस, एड्स कैसे होता है? HIV वायरस के कारण होता है। विद्युत फ्यूज परिपथ कैसे जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण। देखो, आगरा शहर की स्थापना कब और किसने की थी? 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में स्वतंत्र प्रेस की स्थापना की? अनुच्छेद 19A के तहत स्वतंत्र प्रेस की स्थापना की गई है। किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है? उसके ताप का पता चलता है किसी तारे के रंग से। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका विज्ञान के अध्ययन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KVPY में पूछा जा चुका है, किशोर वैज्ञानिक संस्थान में इसको पूछा गया है। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका विज्ञान के अध्ययन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए प्लास्टिक पैकेट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट, खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? पॉलीइथीन का प्रयोग किया जाता है। संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा एवं नींबू में। राज्यसभा के लिए नामांकित फिल्म अभिनेत्री कौन सी? नरगिस दत्त है। अकबर ने दीन इलाही धर्म को कब आरंभ किया था? तो 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म को आरंभ किया था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कुली कुतुब शाह ने निर्माण करवाया था। देखो, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। गैलेना किसका धातु का अयस्क है? सीसा का। स्वामी विवेकानंद का पूर्ण नाम क्या है? नरगिस दत्त स्वामी विवेकानंद का पूर्ण नाम है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी है गुलाबी शहर कहा जाता है। जिसको राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। उसी को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीनराम मेघालय में होती है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मालवांकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। रोल्ड रोज किस धातु का बना होता है? तांबा एल्युमिनियम का बना होता है। रोल्ड रोज। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? संसद के दोनों सदन करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। और निम्न सदन को लोकसभा। हड़प नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है हड़प नीति। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? RK सम्मुख चेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काबुल नामचूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। अब पूर्वोत्तर भारत में ना, मणिपुर कहाँ पर है? पूर्वोत्तर भारत में। अब पूछा है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील भी कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगते हैं 16 सेकेंड। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। झारखंड में स्थित जादूगोड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा की खान, जो कि झारखंड में स्थित है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए एजीएल का प्रयोग किया जाता है। एजीएल क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड होता है एजीएल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लाइकेन पेड़ से प्राप्त किया जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से प्रदान किए गए? 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी है? टेनिस से जुड़ी। इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा हुआ है? टाइबर नदी के पास बसा हुआ है इटली की राजधानी रोम। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची से संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। मतदान के समय मतदान की उंगली में लगाने वाली स्याही किससे बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? मेरठ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है यूपी में। आगे देखते हैं, मराठा का केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षारीय का कितना होता है? 7 से अधिक होता है। जो अम्ल का होता है 7 से कम होता है। क्षार का क्या होता है? 7 से अधिक होता है। सिंधु सभ्यता के स्नानागार कहाँ पाए गए? मोहनजोदड़ो में पाया गया। दीनबंधु नाम से कौन प्रसिद्ध था? CF एंड्रूज के नाम विख्यात थे। दीनबंधु के नाम से। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था खजुराहो मंदिर का निर्माण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी क्या होती है? अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है तो उसकी दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है तो मतलब आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इंडियन नेवी के MR में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा भुवनेश्वर में। एयरफोर्स में पूछा था लिंगराज मंदिर 2 साल पहले पूछा था। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नामक सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? जो प्रोटीन की फैक्ट्री उसे राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में दिए गए जी शंकर कुरूप को दिया गया था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्ण देवी थी। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इजरा कप किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है इजरा कप। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी निर्वाचन आयोग की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1539 में हुआ। किसके बीच हुआ? बाबर तथा शेरशाह सूरी के बीच में हुआ चौसा का युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम से पूछा जा चुका है। रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? रामानुजन गणित के एक महान गणितज्ञ थे और जो रामानुजन पुरस्कार की शुरुआत है किसके नाम पर की जाती है? रामानुजन के नाम पर की जाती है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में ही दिया जाता है। भारत में संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है संसद। राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य शामिल है। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद पूछा है किसका? भगवत गीता। किसने किया था? चार्ल्स विलिकन्स ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, चार्ल्स विलिकन्स ने किया था भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। एयरफोर्स में आया हुआ है, नेवी में पूछा जा चुका है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो वो दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया गया था? चंपारण में किया गया था। कब किया गया था? 1917 में चंपारण में किया गया था। ट्रांसफॉर्म माय फादर
नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बराक ओबामा थे। ट्रांसफॉर्म माय फादर पुस्तक के लेखक थे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसके बाद इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश। कुतुब निर्माण का पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82.5 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। आपको पता ही होना चाहिए भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? 82.5 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच के टाइम में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश का क्या कहलाया? तो धर्मचक्र परिवर्तनम कहलाया गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। इंडिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया। तो डांडिया किसका है? डांडिया है। डांडिया किसका प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया। रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने का प्रमुख कारण है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। लाल किसे का निर्माण किया पूछता है? लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है लाल किले का। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? सिनेमा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े बड़े मैदान हैं। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ है। पंचशील समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो 1954 भारत और चीन के बीच हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। विडाल टेस्ट किससे संबंधित है? टाइफाइड की अगर बीमारी है तो विडाल टेस्ट से पता चलता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1911 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में? 1900 देखो, तराइन का प्रथम युद्ध पूछा है 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में ही हुआ था। 1 साल बाद तुरंत हो गया था। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, और मोनोमीटर किसके द्वारा मापा जाता है? तो गैस का दाब मापा जाता है, मोनोमीटर से नापा जाता है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। इलायची पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित? केरल राज्य में स्थित है। वृक्षकटिकम के लेखक कौन थे? शूद्रक थे। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि निवारण के लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई तथा यह कहाँ पर स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इटाहिटाई नामक रोग किसके कारण होता है? इटाहिटाई नामक रोग कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। कहाँ पर ये होता है? जापान में फेमस है इटाहिटाई नामक रोग। लिएंडर पेस का संबंध किससे है? तो लिएंडर पेस का संबंध किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। वीरेंद्र चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को कैसे तैयार किया जाता है? भुजे हुए चूने पर क्लोरीन गैस गुजारकर ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? सबसे शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। सुब्रतो कब किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि। खानवा का युद्ध, अब क्वेश्चन आता है, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? 1500 बाबर तथा राणा सागर के बीच में लड़ा था खानवा का युद्ध। अब आता है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो सबसे दूर वरुण नेपच्यून स्थित है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिस्टन ने 1837 में पढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में पूछा जा चुका है।
अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम कब पढ़ा था। और ये था राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1952 में। ये एयरफोर्स में पूछा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 वाला। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली ब्रह्मपुत्र में असम में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। मनुष्य में कितने कितने जोड़ी क्रोमोसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के कारण दिया जाता है, प्रशिक्षण में दिया जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, ऑल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम का मुख्य कार्य। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। इंडियन नेवी का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एनडीए में भी पूछा गया है कि अजंता की एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो महाराष्ट्र में स्थित हैं, औरंगाबाद में। सम्राट अशोक किसका पुत्र था, बिंबिसार का पुत्र था अशोक। सम्राट अशोक किसका, बिंबिसार का पुत्र। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर, ध्वनि की चाल, अब क्वेश्चन आ सकता है ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, ठोसों में होती है ध्वनि की चाल सर्वाधिक। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे, लाइकोसोम को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, कलकत्ता में स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी, कुंडलग्राम में आयोजित की थी। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। कामायनी के लेखक कौन थे, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक थे, कामायनी के लेखक थे। पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना जाइलम का मुख्य कार्य होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, भोजन का संवहन करना फ्लोएम का कार्य होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भूरा कोयला किसे कहा जाता है, लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है भूरा कोयला। रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। भारत का कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, रॉन्टजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। भारत का कौन सा राज्य की सीमा तीन देश नेपाल, भूटान और सिक्किम से मिलती है, तो नेपाल, भूटान, सिक्किम से किसकी, नेपाल, भूटान और चीन से किसकी मिलती है, सिक्किम। भारत का सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देश यानी नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है महाधिवक्ता की नियुक्ति। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने दिनों का समय दिया जाता है, 14 दिनों का समय दिया जाता है धन विधेयक पारित करने के लिए। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था मुगल वंश का अंतिम शासक। किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता था, जिंदा पीर किसे कहा जाता था, औरंगजेब को कहा जाता था। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा जमा लिया, 1510 में कब्जा जमा लिया। और ओजेन मंडल मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजेन मंडल। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, जेम्बेजी नदी अफ्रीका में स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलचर प्रसिद्ध कोयला किस क्षेत्र में स्थित है, तलचर कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। सबसे तन्य धातु किसे कहा जाता है, सोना को कहा जाता है। पोटेशियम की खोज किसने की थी, हम्फ्री डेवी ने की थी पोटेशियम की खोज। प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। कनिष्ठ का वैज्ञानिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस होता है। भारत का जलीय प्रणाली कौन है, भारत का मतलब राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है, तो गंगा डॉल्फिन है भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, अजमेर में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुतुब उल इलाम मस्जिद का निर्माण कहाँ स्थित है, निर्माण करवाया था, कहाँ पर स्थित है,
कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुतुब उल इलाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुतुब उल इलाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज़्र खां था सैयद वंश का संस्थापक। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं तथा यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए, आपको ऐसे और अन्य ऐसे क्वेश्चन जो पीछे अभी और आएंगे। 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, तो उसमें आपको ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको ये एग्जाम्स में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा कि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो जिसमें हम आपको पूरी जीके निचोड़ करवा रहे हैं। लूसेंट का पूरा निचोड़। मयूर सिंहासन, तो शुरू करते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह था। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी प्रथम महिला मुस्लिम शासिका। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। विश्व का पहला मकबरा भी कहाँ स्थित बनाया गया था? इंडिया में ही बनाया गया था। वो कौन था? हुमायूं मकबरा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? यांगत्जे नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ था? 1961 में हुआ था राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए ही बिना त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह प्रथम प्रधानमंत्री थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दस्ता। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बलहौल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में? 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया जाता है। कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध नीति को हटा दिया था। मतलब अब उसने अपने जीवन से युद्ध करना ही छोड़ दिया था कलिंग के युद्ध को भारी रक्तपात को देखकर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13वें अभिलेख में दे रखा है कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कौन से रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। इसी से पता चलता है हवाई जहाज में क्या दिक्कत हुई है, क्या नहीं, क्रैश हो जाता है, तो ब्लैक बॉक्स से देख के ही पता लगाया जाता है किस कारण। पाइका किस राज्य का पारंपरिक लोक नेता है? झारखंड का है पाइका। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? अमर्त्य सेन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? अमर्त्य सेन थे, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। थर्मामीटर का आविष्कार किसने? फ़ारेनहाइट ने किया था थर्मामीटर का आविष्कार। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में 100% आता है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। लोहा नहीं पाया गया था। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। हेमिस महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर ने की थी अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना। याद रखिएगा, जीआई टैग पाने वाला पहली भारतीय उत्पादन कौन था? दार्जिलिंग की चाय थी, जिसे जीआई टैग मिला था। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? जो टाइगर वुड्स हैं किससे संबंधित हैं? गोल्फ से संबंधित है। उपाधि का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो उपाधि का अनुच्छेद 18 के तहत उपाधि का अंत किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको एक बार कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा तथा इसको रिवाइज कीजिएगा। अगर आप डेली रिवाइज करोगे तो आपको ये टिप्स पर याद हो जाएंगे तो एग्जाम्स में आपको यहीं से ज़्यादा चांस हैं यहीं से देखने को मिले। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, मतलब किस राज्य से निकलती है? तो महाराष्ट्र से निकलती है। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। पवन ऊर्जा की सबसे अधिक स्थापना किस भारतीय राज्य में हुई? तो पवन ऊर्जा की सबसे अधिक स्थापना तमिलनाडु में हुई। बोमिडला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी को क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी को कहा जाता है। तुलबुल परियोजना
नदी पर निर्मित की गई जो तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर निर्मित की गई। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? जो सफ़ेद सोना है, सफ़ेद सोना किसे? कपास को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया? अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा जाता है? क्रिप्स मिशन को कहा जाता है व्हाइट मैन कमीशन। सुभाष चंद्र बोस किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। याद रखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एकमात्र वायसराय कौन था जिसे भारत में ही हत्या हुई थी? तो भारत में ही हत्या किसकी हुई थी? लॉर्ड मेयो की हुई थी। किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है? तो समाजवाद की बाइबिल किसे? दास कैपिटल को कहा जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। पंजाबी भाषा लिपि कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत का सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश के टोंग राज्य में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? मधुमेह का पता लगाने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आप भरपूर आंवला खाइएगा, क्योंकि विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए कमी के कारण होता है रतौंधी। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल किसका त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का लोक नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा। यूपी में पूछा जा चुका है, पंजाब में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहाँ तक कि पंजाब कांस्टेबल में पूछा जा चुका है गिद्धा भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को कहा जाता था। सॉल्टर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सॉल्टर्स की हत्या की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। कहाँ से विद्रोह शुरू कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन? संतोष यादव है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटा नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटा नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा जा चुका है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था वास्को डी गामा भारत में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, हवा महल स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक सिख गुरु को माना जाता है? जो सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को? गुरु नानक को माना जाता है सिख धर्म के संस्थापक। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्यौहार। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये नेवी में एमआर में पूछा जा चुका है, यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है, जीडी में भी पूछा जा चुका है लौह पुरुष। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाइएगा। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ के नाम से जाना जाता है? विजय घाट के। महाभारत के रचयिता कौन? महर्षि वेद व्यास थे। अर्थशास्त्र का नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य चाणक्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने
दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा ने स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ होगा जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना जाए, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी की बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल अगर पूछा जाए तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल राष्ट्रीय फूल है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रीय से। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ये एसएससी जीडी में अभी ही फिलहाल पूछा गया था। भारतीय इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। 3:2 होता है, 2:3 होता है। चौड़ाई और लंबाई का होता है, यह चौड़ाई और लंबाई का होगा और लंबाई चौड़ाई का 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। लोगों को पता नहीं होता, वहाँ जनगण मन दे देते हैं, वंदे मातरम दे देते हैं तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय गीत हमेशा याद रखना वंदे मातरम है भारत का। भारत के राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? शक संवत है 78 ईसा पूर्व में आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय गाने की अवधि के 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकवेल ने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकवेल ने की थी। पेस मेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है? तो हीरा कार्बन सर्वाधिक शुद्धतम रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या नाम है? तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको क्या नाम है? राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? जो पहली रेल है मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? जो पहली मेट्रो सेवा कहाँ पर आरंभ की गई थी? कलकत्ता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था। मुंबई से थाने चलाई गई थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा कमांडो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल हरियाणा के एग्जाम्स में पूछा ही जा चुका है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली थे। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? तो 193 हैं। 193 और कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। सूडान है 193वां। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश होते हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने देश होते हैं? 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने देशों के स्थायी अध्यक्ष हैं? स्थायी अध्यक्ष 5 हैं, 15 अस्थायी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है, द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन से? अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे मात्र शख्स थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत इसका कई बार अस्थायी अध्यक्ष रह चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 देश कौन सा? दक्षिणी सूडान। अभी हमने डिस्कस किया था, दक्षिणी सूडान है 193वां देश।
किस विटामिन की कमी के कारण खून का प्रभाव बंद हो जाता है? विटामिन के कारण हो जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सी नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? मुरहब नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी राम वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा कमांडो में पूछा जा चुका है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का 4421 किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। तो कितना है? 44,212 किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ? विश्व में चीन ऐसा देश है जिसकी सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर में अगर तेजी से गिरावट हो रही है तो इसका मतलब तूफान आने की संभावना होती है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली में सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी सबसे अधिक। बिजली की सबसे अधिक सुचालक कौन सी है? चांदी होती है। चांदी में सबसे ज़्यादा चांदी गुड कंडक्टर ऑफ होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर सबसे अच्छा कौन होता है? चांदी ही होता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन पाया जाता है गोबर गैस मुख्य रूप से। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। एसएससी का फेवरेट है, यूपी में आ चुका है। DDMTS में कई बार पूछा गया है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है राज्यसभा सदस्यों के चुनाव होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की लिपि। हमारी आकाश गंगा है, जो हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेला या मिल्की वे कहते हैं हमारी आकाश गंगा को। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदत मार्तंड था। हिंदी का तुलसीदास। रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किस में लिखी थी? हिंदी की कौन सी बोली थी? अवधी बोली में लिखी थी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाए? तो उदय भानु हंस कहलाए हरियाणा के राज्य कवि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की एथेंस में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब कहाँ और कहाँ हुई थी? एथेंस में हुई थी। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो 8 बार स्वर्ण पदक जीता हॉकी में। तब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा था, इसलिए भारत ने हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? तो 1980 में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों में आयोजन कितनी वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद होता है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुइसानो स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं, जो ये सारे महाद्वीपों को दर्शाते हैं। एक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फिलिप्स हैं, अमेरिका के स्विमर हैं, ये स्विमिंग करते हैं। ओलंपिक में सर्वाधिक पदक इन्होंने ही जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? टोक्यो जापान में अभी फिलहाल ही हुए हैं। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे है? साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन से संबंधित है। भारत में ओलंपिक खेलों के पहली बार कब भाग लिया? 1900 में। सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ब्लैक टू दी बेड्स, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा
ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्याम प्रसाद गुप्त पार्षद ने की थी। झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्याम प्रसाद गुप्त पार्षद ने की थी। देखो, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में किस अंग का यूरिया रक्त का फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे द्वारा यूरिया रक्त का फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं? शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? तो रूस के सहयोग से हुआ। उत्तरी ध्रुव में भारत में अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जापान की जुंको ताइबे थी, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? जुंको ताइबे, जो कहाँ से थी? जापान से थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया यकृत में लीवर को प्रभावित करता है। जो पीलिया है किसको? लीवर को प्रभावित करता है। सभी देखो, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब प्रदर्शित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल खनिज का घटक है। मैग्नीशियम किस खनिज का घटक है? तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम का घटक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होती है एलपीजी गैस में होती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में। कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता रहता है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म के? उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल दरबार अशिक्षित था? तो अकबर जो मुगल बादशाह था अशिक्षित था, उसके बावजूद वो इतना फेमस था। उसने पूरे भारत, एक वक्त ऐसा था उसने पूरे भारत पर कब्जा जमा रखा था, लेकिन वो पढ़ने लिखा नहीं था, अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा जा चुका है। ये जो मैं क्वेश्चन आपको लोगों को करा रहा हूँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूसेंट जीके का निचोड़ है, इससे बाहर लूसेंट जीके नहीं जाती है। और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पिछले 5 सालों के एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी। देखो, आप किसी भी गुरुद्वारे में जाते हो तो वहाँ पे आपको लंगर मिलता है, खाने को फ्री भोजन मिलता है, उसको लंगर नाम से जाता है। वो किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव द्वारा शुरू की थी लंगर प्रथा सिख साम्राज्य में। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दोस्तों, ये 1001 क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में तकदीर बदल सकते हैं। आप इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज कीजिएगा, आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा, तथा इससे बाहर एग्जाम्स में क्वेश्चन जाना मुश्किल है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 5 सालों में एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसमें कई अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद ये मैंने वीडियो डिज़ाइन की है। 1001 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस तथा अन्य कई गवर्नमेंट एग्जाम्स जो आप एग्जाम दोगे गवर्नमेंट एग्जाम, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू सून, थैंक्स अ लॉट वॉचिंग दिस वीडियो, होप अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट।